नए साल का पहला दिन या यूं कहें कि पहली सुबह और शानदार तरीके से इसकी शुरुआत हुई है। भारत ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तो इस साल यानी 2024 की पहली सुबह जिसकी शुरुआत शानदार तरीके से हुई है, दरअसल इसरो ने अपने नाम एक और शानदार उपलब्धि दर्ज कर ली है, या यूं कहें कि नए साल पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक और इतिहास रच दिया है। दरअसल एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है और ये जो सैटेलाइट है दरअसल इससे ब्लैक होल्स और सुपरनोवा जैसी सुदूर चीजों के स्टडी के लिए इसे लॉन्च किया गया है और ये भारत की अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। भारत के वैज्ञानिकों को श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है और इस मौके पर पीएम मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को धन्यवाद देते हुए एक पोस्ट किया है, जिसमें प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को धन्यवाद कहा और कहा कि 2024 की एक शानदार शुरुआत। साथ ही प्रधानमंत्री ने लिखा कि ये जो सैटेलाइट लॉन्च की गई है अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए, ये बहुत अद्भुत खबर है और इस क्षेत्र में भारत की शक्ति को ये बढ़ाएगा। हमारे वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं। इसरो और संपूर्ण अंतरिक्ष जगत भारत को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले जाने में योगदान दे रहा है। ये जो पीएम मोदी की ओर से खुशी जाहिर की गई है, जाहिर तौर पर आज साल 2024 की शुरुआत हुई है, पहला दिन है और पहली सुबह जब ये इसरो ने बड़ी उपलब्धि, एक शानदार उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले चंद्रयान लॉन्च किया गया था, उसमें भारत चंद्रमा पर पहुंचा, लेकिन उसके बाद एक और सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है और ये अपने आप में एक अद्भुत मिशन है, जिसको लेकर पीएम मोदी की ओर से वैज्ञानिकों की तारीफ की गई है। तो वैज्ञानिकों ने भी इस मिशन को पूरा करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। यहां तक कि जो इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, वो दरअसल इस लॉन्च से पहले मंदिर भी पहुंचे, पूजा अर्चना उन्होंने की और साथ ही इस मिशन को लेकर, इस मिशन नियंत्रण केंद्र से बाहर आते ही उन्होंने मीडिया से बातचीत की और ये कहा कि आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। 1 जनवरी 2024 को पीएसएलवी का एक और सफल अभियान पूरा हुआ। पीएसएलवी C58 ने प्रमुख उपग्रह एक्सपोसैट को निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। ये बड़ी जानकारी इस मिशन को लेकर जो है इसरो के अध्यक्ष की ओर से दी गई। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। Being a 1st of January, it gives us an immense pleasure that we targeted to have this launch on 1st Jan. It happened, though there were certain challenges to achieve this date, and we are very happy. On the 1st of the year, a very successful mission happens. And it's a very unique mission because X-ray polarimetry has been one of the unique scientific capability that we have developed internally in building instruments. But along with that, we have to build the capability to understand the data and then generate a scientific outcome. So that also we are doing. We have had user meets for XPOSAT with all scientific institutions in this country. We want to create at least 100 scientists who can understand this aspect and then contribute to the knowledge of black holes to the world. For last 7 years, we are taken to build the satellite. So we are making on course. What is all about on black holes and stuff? See, as I already told, black holes have a very unique nature, which is first is it's not observable. You cannot see. You are studying something which you cannot see. So you are seeing it by its interaction with others. So it's like the spirit. You heard of spirit? But then spirit is affecting some person only you can know. Like that. Of course. First one to do. No, it's not that way. In India it is, yes. It's the first one. It's our contribution. But others have done a lot of observations of black holes. Aditya L1 is going to reach the L1 point on 6th. And we are going to do the final maneuvers to keep it there. तो जब हम बात इस मिशन की कर रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि चंद्र मिशन और सूर्य मिशन के बाद अब इसरो ने नए साल के पहले दिन ये इतिहास रचते हुए एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है और इससे ब्लैक होल्स और साथ ही सुपरनोवा जैसी जो चीजें हैं उसकी स्टडी के लिए इसे लॉन्च किया गया है। कि भारत का
पहले और साल 2021 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की तरफ से लॉन्च इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर के बाद दुनिया का दूसरा पोलरीमेट्री मिशन है। हालांकि पहले इसे साल 2023 के दिसंबर में लॉन्च किया जाना था, लेकिन किन्हीं कारण की वजह से लॉन्चिंग का समय बदल दिया गया और अब इसे लॉन्च किया गया है। जाहिर तौर पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के इस मिशन पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि एक्सपोसैट एक्सरे सोर्स के रहस्यों का पता लाने और साथ ही ब्लैक होल की रहस्यमय दुनिया का स्टडी करने में यह मिशन हेल्प करेगा। ये ब्लैक होल जैसे आकाशीय पिंडों के रहस्य का अध्ययन करेगा। इसरो के सबसे भरोसेमंद ध्रुवीय जो उपग्रह लॉन्च यान है यानी PSLV ने अपने C58 मिशन में मुख्य एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह को पृथ्वी की 650 किलोमीटर निचली कक्षा में स्थापित किया है। तो ये खासियत इस पूरे मिशन की है जो मैं आज जानकारी आपको दे रही हूं। और इसी के साथ इसरो ने ये इतिहास रचा है। लॉन्च के लिए 25 घंटे की उल्टी गिनती खत्म होने के बाद 44.4 मीटर लंबे रॉकेट ने चेन्नई से करीब 135 किलोमीटर दूर इस अंतरिक्ष तल से उड़ान भरी है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे। वीडियो सामने आए हैं। लोग इस पल को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, वैज्ञानिकों का हौसला अफजाई कर रहे थे और तमाम जो नेता हैं उन्होंने भी बधाई दी है इसरो को और जाहिर तौर पर जो इसरो के चीफ हैं उनको, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा मिशन जो कि साल की शुरुआत में ही ये एक बहुत अच्छी खबर, शानदार खबर कह सकते हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया है कि हमारे वैज्ञानिकों को धन्यवाद, क्योंकि 2024 की एक शानदार शुरुआत जो है वो इसरो की तरफ से की गई है। और जिस तरीके से लगातार जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है वो दरअसल जो भारत की स्पेस एजेंसी है मजबूत हो रही है, जिस तरीके से लगातार जो कामयाबी के परचम लहराए जा रहे हैं, कह सकते हैं जो मिशन उनके कामयाब हो रहे हैं, इसका श्रेय जो है वो तमाम नेताओं ने, फिर चाहे वो देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, फिर चाहे वो जितेंद्र सिंह, जिस तरीके से उनकी तरफ से भी पोस्ट किया गया है और उन्होंने खुशी जाहिर की है, पीएम मोदी को भी वो इसका श्रेय दे रहे हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों का हौसला अफजाई की है। तो वहीं इसरो की तरफ से भी इस पूरे मिशन को लेकर जानकारी दी गई है और बताया गया है कि ये खगोलीय स्रोतों से एक्सरे उत्सर्जन का अंतरिक्ष आधारित ध्रुवीकरण माप में अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष एजेंसी का पहला समर्पित वैज्ञानिक उपग्रह है। इस मिशन का जीवन काल करीब 5 साल है। एक्सरे ध्रुवीकरण आकाशीय स्रोतों के विकिरण तंत्र और साथ ही ज्यामिति की जांच के लिए एक महत्वपूर्ण नैदानिक उपकरण के रूप में कार्य करता है। ये जानकारी इसरो की ओर से दी गई है। लेकिन जब हम बात एक्सपोसैट मिशन की कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर इस पर दुनिया की नजर टिकी थी और इसको पूरे मिशन को लेकर जो इसरो के चीफ हैं उनकी तरफ से पूरी जानकारी दी गई है। इसमें उन्होंने जानकारी ये भी दी है कि उपग्रह को जिस कक्षा में दरअसल स्थापित किया गया है वो उत्कृष्ट कक्षा है और लक्षित कक्षा 650 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा से केवल 3 किलोमीटर दूर है और झुकाव 001 डिग्री है, जो बहुत उत्कृष्ट कक्षीय स्थितियों में से एक है। दूसरी घोषणा यह है कि उपग्रह के सौर पैनल को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है। ये जानकारी भी उनकी तरफ से दी गई। वहीं इस मिशन के निदेशक जो थे जय कुमार एम, उनकी तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया कि मुझे PSLV की 60 जो उड़ान है उसकी सफलता का जश्न मनाने के लिए बेहद खुशी है। ये भी उन्होंने कहा कि जो चीजें इस मिशन को और दिलचस्प बनाती हैं उनमें नई प्रौद्योगिकियां हैं, यानी नई टेक्नोलॉजी है जिन्हें POEM-3 प्रयोग में दिखाया जा रहा है। हमारे पास सिलिकॉन आधारित उच्च ऊर्जा वाली बैटरी है, रेडियो उपग्रह सेवा है। ये तमाम जानकारी उनकी तरफ से इस पूरे मिशन को लेकर, एक्सपोसैट जो मिशन है उसको लेकर दी गई है। तो ये एक कामयाबी की एक और उड़ान कह सकते हैं जो कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो और साथ ही हमारे वैज्ञानिकों ने कहीं ना कहीं एक और उड़ान भर ली है और साल की शुरुआत काफी अच्छी
तरीके से, शानदार तरीके से की है। जिस तरीके से इसरो ने ये मिशन जो है इसमें सफलता पाई है, तो देश के प्रधानमंत्री से लेकर आम जनता इस मिशन को लेकर काफी खुश है और जाहिर तौर पर वैज्ञानिकों में एक अलग खुशी, एक अलग उत्साह उनके चेहरे पर उस वक्त देखने को मिला जब उन्होंने इस मिशन में कामयाबी हासिल की है। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट जिसे लॉन्च किया गया है, मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि इससे ब्लैक होल्स और साथ ही सुपरनोवा जैसी सुदूर की जो चीजें हैं उसकी स्टडी के लिए इसे लॉन्च किया गया है। और इससे पहले सिर्फ अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा की तरफ से इस तरीके से एक मिसाइल जो है, एक मिशन जो है इस तरीके का चलाया गया था, उसे लॉन्च किया गया था। लेकिन उसके बाद दुनिया का ये दूसरा पोलरीमेट्री मिशन है। ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि अमेरिका के बाद हमने इस तरीके से एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट को लॉन्च किया है स्टडी करने के लिए ब्लैक होल्स की और साथ ही सुपरनोवा जैसी चीजों की। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं कि 2024 की शुरुआत और पहला दिन जब भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक और बड़ा इतिहास रचा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।